Hello guys, welcome in Bright Star English classes. Today we are going to discuss the first chapter of class 6, book name A Pact with the Sun. In this story we will discuss, देखिएगा किस चीज़ के बारे में हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। आ मदर बर्ड, एक मदर बर्ड है, ठीक, एक मदर बर्ड है। वो कहाँ रहती है? एक जंगल में रहती है और उसके बच्चे रहते हैं उसके साथ में। और द मदर वाज किल्ड इन अ स्टोर्म, और वो स्टोर्म में मर जाती है। और उसके जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को जो है एक डिफरेंट होम मिलता है उनको, अलग अलग वो चले जाते हैं। राइट, देखते हैं इस स्टोरी में। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, ओके, एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। जंगल में एक बर्ड रहती है और उसके साथ उसके 2 बच्चे रहते हैं। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। ओके, वो कह रहे हैं कि जो जंगल में जो नेस्ट है वो कहाँ पर बना हुआ है? एक सैडी ट्री है और टॉल है, बहुत लंबा पेड़ है, छायादार पेड़ है, लंबा भी है। वहाँ पर उन्होंने घोंसला बना रखा है एक, और वहीं पर वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों की करती है उसी तरीके से। वन डे, एक दिन, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, वहाँ पर एक दिन क्या हुआ ना, एक बड़ा तूफान आया वहाँ पर। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, बादलों में गड़गड़ाहट हुई, बिजली कड़की और बारिश भी पड़ रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बहुत सारे पेड़ गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन, और जिस पेड़ पर ये बर्ड्स रहते थे वो भी क्या हो गया? गिर गया, वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और एक बड़ी शाखा थी, पेड़ की बड़ी ब्रांच थी, उसने क्या किया? हिट कर दिया किसको? नेस्ट को। एंड किल्ड कर दिया किसको? बर्ड को। मतलब उस बिग हैवी ब्रांच से उस बर्ड की मृत्यु हो गई और वो घोंसला भी टूट गया। ठीक, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, अब बेबी बर्ड्स के लिए भाग्य की एक बात, उनके भाग्य की एक अच्छी बात थी, उनका भाग्य सही था कि द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी उसने क्या किया? उन दोनों को उस फॉरेस्ट की दूसरी साइड में उसको ले गई, वो हवा खींच के हवा से वो चले गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, उनमें से एक गुफा के पास गया, मतलब चला गया उस हवा से, उस पानी में बह के। जो कहाँ, उस केव में कौन रहते थे? गैंग ऑफ रोबर्स, लुटेरों का समूह रहता था वहाँ पर, जहाँ पर वो चला गया पहला वाला बच्चा। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, जो दूसरा था वो कहाँ गया उस हवा से बहकर? मतलब एक ऋषि के आश्रम में, जो वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर था। कहाँ से? गैंग ऑफ रोवर्स की जो केव थी वहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर था। राइट, आगे देखते हैं। देखिएगा, डेज पास्ट, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकम अ बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स थे वो बच्चों से क्या हो गए? बड़े बर्ड्स बन गए थे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, उस देश का, वहाँ का राजा, उस क्षेत्र का राजा, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, वो जो है फॉरेस्ट जंगल में किसके लिए आया? शिकार करने के लिए आया जंगल में। राइट, ही सॉ अ डियर एंड द रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरन को देखा और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वो जो हिरन था वो कहाँ चला गया? डीप इनटू द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में अंदर चला गया। अब देखिएगा, ये इट किसके लिए आ रहा है? इट ये किसके लिए आ रहा है? इट आ रहा है इसी डियर के लिए। ठीक है, अब क्यों आया? क्योंकि डियर क्या है? एक नाउन है। मैं आपको यहाँ थोड़ी ग्रामर समझा देता हूँ। डियर क्या है? एक नाउन है। ओके, और नाउन का जो हम रेपिटेशन रोकने के लिए यूज करते हैं, नाउन का रेपिटेशन जो हम रोकते हैं, तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन। ओके, तो इट क्या प्रोनाउन है जो
डियर की जगह पर आया है, ठीक है। वो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में चला गया। फॉलोड बाय द किंग, क्योंकि राजा उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो भागते भागते कहाँ चला गया, जंगल के बिल्कुल डीप में चला गया। ओके। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और बहुत जल्दी ही राजा ने अपना रास्ता खो दिया। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और वो भूल गया, उसको याद नहीं रहा, उसे पता नहीं लगा कि मैं कहाँ था, ठीक। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक वो उस जंगल के दूसरे साइड में नहीं चला गया, जब तक वो क्या करता रहा, चलता रहा। वेरी टायर्ड बाई नाउ, अब वो बहुत थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, और वो अपने घोड़े से उतरा। अब देखो, किसी भी सेपरेशन के लिए जब बात आती है तो हम इस ऑफ का प्रयोग करते हैं, राइट। किस ऑफ का प्रयोग करते हैं, इस ऑफ का, मतलब घोड़े से वो उतर गया, इसलिए इस ऑफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है, राइट है। और क्या हुआ, एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक ट्री के नीचे वो बैठ गया। दैट द स्टूड नियर अ केव, जो एक गुफा के किनारे स्थित थी। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, एक आवाज़ उसको आई जिसमें चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। क्विक हरी, जल्दी करो जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, यहाँ पर कोई है, पेड़ के नीचे कोई है, जल्दी करिएगा। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आए और जल्दी से इसकी ज्वेलरीज को लें। एंड हिज, इसके घोड़े को भी छीन लो, इसकी ज्वेल्स भी छीन लो, ठीक है। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लीप अवे, कहीं ये भाग ना जाए, जल्दी करो, इसके घोड़े को, इसकी ज्वेल्स को छीन लो, कहीं भाग ना जाए। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा चकित हो गया। ही लुक्ड अप एंड saw a big brown bird on the tree under which he sitting, और जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था, उसने उस पेड़ के ऊपर देखा तो एक बिग ब्राउन बर्ड वहाँ बैठा था। ही ऑल्सो heard faint noises issuing from the cave, अब वो क्या कर रहा था, वह जो है, मतलब बहुत, उसने क्या था ना, उसने अपनी नाक को चढ़ा रखा था, मतलब नाक को चढ़ा रखा था, गुस्से में था बिल्कुल, वो फेंट एकदम क्रोध में था, ठीक है, गुस्से में था। क्यों गुस्से में था, क्योंकि जो केव थी ना, उसमें रोबोट्स रहते थे, ठीक है, और वो वहीं पर इंतज़ार करता रहता था कोई आए, किसी को लौटे, तो उसका यही कारण था, ठीक है, यही उसका इशू था, राइट। आगे देखिएगा। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, अब यहाँ ही राजा के लिए आए। राजा ने क्या किया, राजा ने जितना जल्दी उससे हो सकता था, उसने उतना जल्दी ही अपने घोड़े पर बैठा और रोड अवे, और शुरू किया काम अपना, मतलब चलना शुरू किया, जितना जल्दी उससे किया जा सकता था उतना जल्दी, ठीक है। आगे देखते हैं स्टोरी में, मज़ा आने लगा है भाई। आगे देखिएगा। द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। ओके, अब आगे क्या आएगा स्टोरी में, ये बिंदु दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं कि जो किंग था ना, अब आगे उसको बिल्कुल सिमिलर वॉइस सुनने को मिलेगी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, फिर उसने बर्ड्स की स्टोरी जानी। ही मेट द ऋषिज हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, फिर एक ऋषि मिले, उस ऋषि ने इन दोनों बर्ड का जो बिहेवियर था उसको थोड़ा सा क्या किया, एक्सप्लेन किया, राइट। देखिएगा। सून ही कम टू अ क्लियरिंग विच लुक अप लाइक एन आश्रम, और धीरे धीरे बहुत जल्दी वो एक कहाँ पर आया, एक अ क्लियरिंग विच लुकड लाइक, उसको दिखा साफ तरीके से कि वहाँ पर क्या है, एक आश्रम है। इट वाज द ऋषिज आश्रम, वो किसका आश्रम था, एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड ही हॉर्स टू अ ट्री, उस किंग ने टाइड किया, मतलब बांधा अपने घोड़े को, किससे, उस पेड़ से। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी शेड मतलब छाया, उसकी छाया में वह सैट डाउन मतलब बैठ गया। सडनली, अचानक से, ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस, उसने एक बड़ी अच्छी आवाज़ सुनी। अनाउंस सुना, वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है, सर आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर जाइए और आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि बहुत जल्दी वापस आएंगे, आप इतने आराम करिएगा। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पोट, वहाँ पर क्या था, कुछ
कोल्ड वाटर था, ठंडा पानी था उस पोट में, उसके एक बर्तन में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। उसने कहा कि अपने आप को कम्फर्टेबल बना लीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब उसने देखा ट्री पर तो एक बिग ब्राउन बर्ड बैठा था। ही वॉज अमेज्ड, वह चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक अ अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव। उसने देखा कि सेम इसी तरीके का बर्ड जो है उस गुफा के बाहर बैठा था। ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड। उसने खुद ही अपने आप में बहुत ज़ोर से कहा। उसने अपने आप में बहुत ज़ोर से कहा ये वाली बात कि वहाँ पर एक बर्ड ऐसा ही सेम बैठा था। अब क्या देखो, जो दूसरा बर्ड है वो क्या बोल रहा है, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। उस बर्ड ने आंसर दिया कि आप सही कह रहे हैं सर, ही इज़ माई ब्रोदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स। लेकिन क्या है ना, उसकी जो संगत है उस रोबर्स में पढ़ के, संगत में पढ़कर वो ऐसा बन गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। और वो अब ऐसी ही बात करता है जैसे वो रोबर्स बात करते हैं। ओके, ही डजंट टॉक टू एनी मोर। और इतने ही वो कुछ बोलता, उसने कुछ और नहीं बोला। जस्ट देन द ऋषिज एंटर्ड द आश्रम। इतने वो कुछ और बोलता, उतने ही जो है वो ऋषि उस आश्रम में ऋषि ने एंटर कर दिया। अब देखते हैं ऋषि के आने के बाद में क्या होता है। देखिएगा, वेलकम सर, यहाँ पर देखिएगा, वेलकम सर, ही सेड। किसने कहा, टू द किंग। मतलब वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। किंग से किसने कहा, उस ऋषि ने कहा कि आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। कि आइए अपने आप को घर की तरह यहाँ पर बनाइए, मतलब अपने आप को घर की तरह एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पर बैठिए, आराम कीजिए। इस तरीके के ऋषि ने राजा से कहा। यू लुक टायर्ड, आप बड़े थके दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप मेरा भोजन शेयर कर सकते हैं, मतलब मेरे साथ आप भोजन खा सकते हैं। राइट। द किंग टोल्ड द ऋषिज। राजा ने ऋषि से कहा द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड नाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली। और उसने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए, मतलब उन्होंने कहा, उसकी स्टोरी को बताया कि दो बर्ड्स मैंने देखे, इनमें इनकी जो बिहेव्ड है इनका, वो क्या है, डिफरेंटली है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो दे लुक सो अलाइक, लेकिन वो क्या है, दोनों एक से दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। और जो फॉरेस्ट है वो किससे भरा हुआ है, आश्चर्यों से भरा हुआ है। उसने ये बात कही। ही सैड। ओके, आगे, द होली मैन स्माइल्ड। जो ऋषि था, होली मैन था, वो उसने क्या किया, स्माइल किया। उसने स्माइल किया एंड सैड, और फिर कहा, क्या कहा देखिएगा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये एक मुहावरा है, ये एक हमारा ईडियम्स है कि आप जैसी कंपनी में रहते हैं, जैसी कंपनी का मीन है आप जैसे जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, आप वैसा ही बर्ताव करने लग जाते हैं। ठीक है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स। तो वो जो बर्ड है वो हमेशा उन रोबर्स की बात सुनता रहता है। ठीक है। ही इमिटेट्स, इमिटेट्स होता है कॉपी करना। वो उनको क्या करता है, वो उनको कॉपी करता है। ओके। वाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, और जो वह सुनता है। ओके, सॉरी, ही इमिटेट दैम, वो उनको कॉपी करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और उनसे बात सुनता है, लोगों को लूटने की बात सुनता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड, और ये दूसरा वाला भी क्या करता है, वाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, मतलब जो वो सुनता है वही करता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, वो लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड इन रेस्ट, ऐसा कुछ कहता है। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस पैलेस एंड दीज बर्ड्स, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस पैलेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको और बताऊंगा इस पैलेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में। ओके। अब देखिएगा, इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या है, क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के आपको मैं आंसर बताता हूँ सारे, आप लिख लेना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, मतलब किस तरीके से ये दोनों जो बेबी बर्ड थे वो अलग अलग हुए, क्या कारण रहा कि ये अलग हो गए। तो इसका देखो क्या कहा, सीधा था,
स्टोर्म आया था, उनकी माँ मर चुकी थी और बहुत तेज़ विंड चल रही थी, उससे ये बहकर आ गए और सेपरेटेड ये चले गए। जैसे कह सकते हैं बिकॉज ऑफ बिग स्टोर्म इन फॉरेस्ट, ओके, एंड द किंग and the big branches hit the nest and killed the birds, so baby birds will be separated, ओके। मतलब अगर सीधी सी बात है कि जो हमने पढ़ा है इसमें अभी कि उसमें कहा कि भाई ये जो है वहाँ पर विंड चल रही थी बहुत तेज़ और स्टॉर्म आ गया था और जो है बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, तेज़ी से हवाएं चल रही थी, तो और एक बिग ब्रांच थी वो टूट चुकी थी। अब बिग ब्रांच टूटने के बाद में पहले किस पर गिरी, नेस्ट पर गिरी, और नेस्ट पर गिरने के बाद में वो नेस्ट टूट गया और वो जो उनकी बर्ड थी, उनकी माँ थी, वो मर गई और फिर ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग विंड के सहारे जो है आपस में सेपरेट हो गए, मतलब दूर चले गए। तो इसी को हम कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। मतलब ईच ऑफ देम, इन दोनों ने घर को कहाँ कहाँ पाया। अब देखो, फर्स्ट वन गेट होम इन गैंग ऑफ रोबर्स, तो पहला था और उसको कहाँ पर घर मिला, उसको कहाँ पर मिला, मतलब एक रोबर्स की गैंग में, कहाँ पर, जो रोबर्स थे उनकी गैंग में। एंड सेकंड वन इन अ ऋषिज आश्रम, और सेकंड जो था वो कहाँ पर मिला उनको, ऋषिज के आश्रम में। तो दोनों को डिफरेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिएगा, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, जो पहला बर्ड था उसने स्ट्रेंजर से, मतलब राजा से क्या कहा। द फर्स्ट बर्ड से क्या कहा उसने ये कहा, ही रोब द ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, मतलब इसके घोड़े को और इसको रोब कर लो, इसको मतलब लूट लो, रोब मीन्स लूट लो, ठीक है, तो लूटने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम, और सेकेंड बर्ड ने क्या, सेकेंड बर्ड वेलकम टू द रेस्ट एंड गिव हिम रेस्पेक्ट, उसने वेलकम किया, रेस्ट के लिए बोला और क्या कहा उसको, और उसको रेस्पेक्ट भी दी, सम्मान भी दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव्ड, मतलब किस तरीके से ऋषि ने एक्सप्लेन किया उसके बारे में कि ये कैसा बिहेव करते हैं, ओके। तो हम इसको कह सकते हैं कि ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दैम, वन इज़ नोन द कंपनी वन कीप्स। सीधी सी बात है कि जैसा आप जिसके साथ आप रहते हैं, जैसे आप संगत करते हैं, जिस कंपनी में रहते हैं आप, जैसी कंपनी आप लेते हैं, उसी तरीके के जो आपके व्यूज़ हैं वो बनते जाते हैं, राइट। अब है नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट। और इसमें क्या है, सबसे अच्छा जो एक जोड़ दे रखा है, सबसे जो अच्छा एक इसमें इन तीनों में बात है वो क्या है इस चैप्टर के अंदर की। तो इसमें एक ही बात दिख रही है आपको, सेकंड वाली, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन किए, आंसर किए, राइट, और ये आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, राइट। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में, कल मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल पर 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारे ही इंग्लिश की वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। और ये आपका पैक्ट ऑफ द सन जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर था, और सारे चैप्टर इसके भी डलेंगे। और हनी सकल का मैं एक चैप्टर एंड पोएम डाल चुका हूँ, एक चैप्टर इसका अपलोड हो चुका है, इसको देखिएगा और चैनल पर बने रहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए नया मिलता रहेगा। और मैं द हिंदू एडिटोरियल का भी एक कल से सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, उससे आपकी जो ग्रामर है, वोकेबलरी है और अंडरस्टैंडिंग है, जो इंग्लिश को समझने की अंडरस्टैंडिंग हमारा होता है कि जो डेवलप नहीं है, हमें इंग्लिश के कुछ हार्ड वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं, तो आपकी उन पर थोड़ा सा क्या हो जाएगी, कमांड अच्छी हो जाएगी, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और लाइक भी करें और शेयर भी करते हैं, ओके।